तो मैं यही सोच रही थी कि इन लोगों के पास इतना पैसा है। आपका अपना पसंदीदार नॉटी चाचू। चींटियों की लाइफ भी कितनी सही होती है ना। वैसे ऐसे कहा जाता है कि जब ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो चींटी और कॉकरोच ये ऐसे दो प्रजातियां हैं जो जीवित रहेंगी, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में और किसी भी एनवायरनमेंट में और कुछ भी खाकर जी सकती हैं। सो वेलकम बैक टू नॉटी चाचू एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। पता नहीं ये चींटियों को देख करके मुझे बड़ा फैसिनेशन सा होता है। वैसे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं कि नहीं? इंस्टाग्राम पे मैंने चींटी टॉक्स करके कुछ नया सीरीज़ शुरू किया है। 1 मिनट से 1.5 मिनट के कुछ छोटे छोटे एपिसोड्स हैं और मैं उन्हें रिकॉर्ड करता हूँ और उसमें अपनी आवाज़ डाल करके उसे थोड़ा सा कार्टूनी फ़िल्टर लगा करके मैं पोस्ट करता हूँ। इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हो, वो 2 एपिसोड्स अब तक मैं डाल चुका हूँ। चींटी टॉक्स नाम है उस सीरीज़ का। सो डू वॉच इट और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सुबह सुबह मेरे को औदल देना तुलू कल देती है ये लड़की। तो औदल क्या दिया मैंने आपको? ताय बनाया क्या? मैंने तो पूछा क्योंकि वो आपका ड्यूटी है। अच्छा, ताय बनाना मेरा ड्यूटी है। सुबह सुबह उठ कल के मेरे को औदल देना शुरू कर देती है, ये कलो वो कलो ये कलो वो कलो। क्या ये कहीं से भी इंसाफ है? मैंने आपको सुबह से एक तो जब तक सोना था तब तक सोने दिया, दिमाग मत खराब करो। हाँ, कल रात को मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया, 12:30 बजे सोया मैं, इसलिए मैं सुबह लेट उठा। तो इसमें क्या मेरी गलती है? हाँ, वैसे ये जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ इंस्पायर्ड बाय शॉन्टी एंड पोपलू। हर्ष बेनीवाल ने अपना नया चैनल शुरू कर लिया है, हर्ष बेनीवाल 2.0, और उसमें शॉन्टी और पोपलू करके 2 कैरेक्टर्स हैं। अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो, बहुत मज़ा आता है देखने में। थोड़ा सा वो 18+ कंटेंट है, क्योंकि थोड़ी बहुत गाली गलौच और थोड़ी बहुत नॉटी चीज़ें उसमें वो करते हैं। हर्ष बेनीवाल और उनके फ्रेंड हैं, तो आप जा कर के देख सकते हो, बहुत मज़ा आता है। ताय बनाना मेरा काम है, इसका काम है सिर्फ उसको गलम करना, बस यही गलती है ये। और लेके जाना कैसी ना इंसाफी है बताइए आप, ये ऐसे बहुत बुरा लगता है मेरे को। अच्छा, ऑनलाइन तो क्या ऐसे मत देखो मेरे को, मुझे तलम आ जाएगी। मोस्टली होता ये है कि हर सुबह हम लोग जब चाय बन जाती है, इसी जगह पर बैठ कर के हम दोनों चाय पीते हैं और सुबह सुबह हम लोग फ्लाइंग बीस्ट का वीडियो देखते हैं। मतलब ये हमारा दिन का पहला काम जो होता है वो ये होता है। वीडियो ख़त्म हो गया, वीडियो ख़त्म होने के बाद आलिया भट्ट का ऐड चला। अर्चना को पसंद नहीं आया, मुझे इसका शक्ल ही नहीं देखना है ऐसा कहा उसने। मतलब एक्चुअली मतलब आलिया भट्ट को बहुत पसंद करती थी पहले वो, बट रीसेंट चीज़ होने के बाद से पता नहीं सेलिब्रिटीज़ से उसका मन उठ चुका है, तो वो कुछ कहना चाहती है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो सुने। तो आज जब मैं सुबह सो के उठी तब मैं अपडेट्स रहते हैं, जो डेली न्यूज़ वाले अपडेट्स रहते हैं, वो मैं गो थ्रू कर रही थी। उसमें मैंने देखा आज सारा अली खान और उसकी मम्मी कहीं बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने ट्विनिंग ड्रेस पहना था और जो उनका मास्क था वो भी ड्रेस को मैचिंग, मतलब एक हद तक मैचिंग था। और फिर तुरंत थोड़े नीचे अगर मैंने स्क्रॉल किया तो मुझे सोनम कपूर का एक पोस्ट दिखा जिसमें कि उसने ब्लैक कलर का मास्क पहना था, जो कि कैन से इट वाज अ डिजाइनर ड्रेस से मैच करके उसने पहना था। तो मैं यही सोच रही थी कि इन लोगों के पास इतना पैसा है कि ये लोग मास्क या कुछ भी हो सकता है, मतलब अपने ड्रेस से मैचिंग, मतलब अपने आप को लाइफस्टाइल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बट मैंने इसी दौरान ऐसे भी लोगों को देखा है जो सर्जिकल मास्क को रोज़ रोज़ धो धो के वो लोग पहन रहे हैं। मतलब मेरे सराउंडिंग में मैंने ऐसे लोगों को देखा है। तो मुझे लगता है कि पैसा एक्चुअली जा कहाँ रहा है, जिसके पास जाना चाहिए उसके पास नहीं जा रहा है। अमीर के पास तो पैसा है ही, मिडिल क्लास सरवाइव कर ही लेता है, बट पिसाता कौन है? गरीब लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका हेल्प होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम सारे लोग इक्वल हो जाए। एक्चुअली इस चीज़ का अगर मैं आपको छोटा सा एक सारांश दूँ, किसी बहुत बहुत बड़े इंसान ने ये चीज़ कही थी, मुझे उनका नाम नहीं पता लेकिन ये फैक्ट है। उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा सोसाइटी का जो इकोसिस्टम है ना, अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है।
ये एक इकोसिस्टम है। अर्चना के एक पॉइंट पे मैं करेक्शन ज़रूर करना चाहूँगा। पिसाता गरीब तो है ही, लेकिन पिसाता मिडिल क्लास भी है। क्यों? क्योंकि अमीर तो अमीर है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और गरीब के लिए सरकार हमेशा खड़ी होती है। कुछ ना कुछ उनको हेल्प मिल ही जाती है, किसी ना किसी तरीके से हेल्प मिल ही जाती है। लेकिन जो बीच में होता है ना, मिडिल क्लास, वो ना ही अमीर होता है ना ही गरीब होता है। मिडिल क्लास पे सडनली कभी भी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाता, और जो मेन स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल तो गरीब भी कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब स्ट्रगल नहीं करते, लेकिन जो मेन स्ट्रगल होता है वो मिडिल क्लास जो ब्रैकेट होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और थोड़े नेग्लेक्टेड भी हैं सोसाइटी में। आई फील दैट। आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और अगर मैं गलत भी हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिए कमेंट करके। मैंने भी कुछ गलत बोला है तो मुझे भी करेक्ट करें। करेक्ट। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू था, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने की हमारी, मतलब ऐसी सुबह चाय पे चर्चा जैसे होती है तो हाँ, चाय पे चर्चा ही होती है हमारी, तो उस चाय पे चर्चा पर ये पॉइंट निकला, और मैंने सोचा कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle trovando al riposo, ma ci situato cibo d'amore. Delle belle trovando al riposo, ma ci situato cibo d'amore. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei panacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non vedrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle trovando il riposo, ma ci situato cibo d'amore. Delle belle trovando il riposo, ma ci situato cibo d'amore. Fra guerrieri può far bacco, quando sta distratto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e saglioni, al concerto di tromboni, di bombate e di cannoni, che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei panacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante. Situato cibo d'amore, delle belle trovando il riposo, ma ci situato cibo d'amore. Che rovino alla vittoria, alla gloria militar, che rovino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. आई होप आप लोगों को ये पास्ता का जो रेसिपी मैंने आपको टाइम लैप्स व्यू में दिखाया बहुत सिंपल है। रेड पास्ता विद एग का जो रेसिपी है आपको पसंद आया होगा। कभी नहीं देखा था। क्यों? इसी मेकिंग फूड इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। अगर आप फूड के साथ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो उसमें वो ट्विस्ट कैसे आएगा? हाउज इट? और चीज़ डालना था। और चीज डालना था, फिर बोलती मोटी हो रही हूँ। भाई मेरे लिए मेरे खाने का रिव्यूअर अर्चना ही है। अब आप लोग तो देख करके ही उसका स्वाद ले सकते हो, बट इफ़ शी सेड दिस इज़ गुड, इट मीन्स इट्स गुड।
तो यहाँ पर एक्चुअली अर्चना माइक ऑन करना भूल गई और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बेवकूफ़ के कलर ऑफ द मंथ की, और ये कलर ऑफ द मंथ है। और अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा जहाँ पर मैं और अर्चना ने कोलैब किया है, जहाँ पर हम एक दूसरे के फेवरेट कलर की बात कर रहे हैं, वो वीडियो आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने अपना फेवरेट कलर इस वक्त पहना हुआ है और अर्चना कुछ ज़्यादा ही जूम कर रही है। और ये कहाँ तो हम काटले हैं आज हमारे खुद के बाल। हमारे नहीं, तिल तुम्हारे। हाँ मतलब मेले। तो इतने जो बाल हैं वो है कट गए। अब थोड़े बहुत ऊपर के जो बाल हैं वो अर्चना काटने में मुझे हेल्प करेगी। आपको मैं सीधा फाइनल लुक बताऊंगा नहा धो करके। A few moments later. बाल तो अपने बहुत ज़बरदस्त कट गए हैं। क्रू कट स्टाइल लग रहा है ना, एकदम जैसे आर्मी वगैरह में जैसे बाल कटते हैं वैसे आर्मी में ऊपर के बाल और ज़्यादा बारीक करते हैं। वैसे एक चीज़ बताऊं, एक व्लॉग के लिए बहुत सारी रैंडम चीज़ें कर ली आज दिन भर में। और अगर आप टाइम देखो अभी बज रहे हैं 12, तो सोच रहा हूँ कि ये व्लॉग को यही एंड करता हूँ, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करता हूँ। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है और अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया है, डू लाइक दिस वीडियो। और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाइए और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और अगर आप लोगों को मेरा ये हेयर स्टाइल अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। वैसे ऊपर के जो बाल हैं वो मेरे को अर्चना ने काट के दिए हैं, साइड का तो आपने देख ही लिया, मैंने खुद ही ट्रिम किया था सारा का सारा। सो एंड करते हैं। सलाम नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव। एक रैंडम ब्लॉग में अगर इतनी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज भी हो जाओगे कि शुरुआत सुमित ने की चींटी से और ख़त्म किया अपने हेयर स्टाइल पर। सो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सूचना जनहित में जारी। धूप में अपने आप को क्यों काली कर रही हो? अरे धूप में निकला न करो रूप की रानी, अरे गोरा रंग ताला न पलदाए। धूप में निकला न तलो लूप मुझे मार रही है।